करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। ये है आपका 5.2 इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मैंडल ने किस तरह प्रूव किया था इस इनहेरिटेंस को, किस तरह से एक जीन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। ठीक है, मैंडल ने यहाँ जीन नाम नहीं दिया था, मैंडल ने यहाँ नाम दिया था इसे फैक्टर। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन यहाँ देखो, वहाँ मैंने बात करी थी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स की, प्योर ब्रीडिंग लाइन्स की। वो उन्होंने किस तरह डेवलप की थी कि उन्होंने डेवलप किए थे कुछ ऐसे ट्रेट्स जहाँ सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ऐसे थे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, बाकी सब कैरेक्टर्स उन प्लांट्स के सेम थे। ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स कैसे थे? जैसे उन्होंने लिया प्लांट की हाइट को, तो एक पे लिया उन्होंने टॉल और एक प्लांट पे ऐसा कैरेक्टर उन्होंने लिया जो डॉफ था। ठीक है, सिर्फ ये एक कैरेक्टर ऐसा था जो था क्या था, कंट्रास्ट था, बाकी सभी कैरेक्टर्स सेम थे। इस तरह उन्होंने 14 ट्रू प्योर ब्रीडिंग लाइन्स डेवलप की, किसकी? गार्डन बी की। और वो क्या क्या थे? तो देखो, बी प्लांट पे उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइन में जो 14 थे वो क्या थे? 7 है, 7 एंड 7, दिस इज 14। फर्स्ट उन्होंने लिया सीड। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो 7 कैरेक्टर्स लिए उसमें फर्स्ट बात करेंगे हम सीड के स्ट्रक्चर की। उन्होंने ऐसा लिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कि एक सीड था, राउंड सीड था, एक प्लांट ऐसा था जिनके पास राउंड सीड थे, लेकिन दूसरे के पास सीड्स कैसे थे? व्रिंकल्ड सीड्स थे। फिर बात करोगे कलर की, तो यहाँ उनका कलर था येलो, लेकिन दूसरे में कैसा कलर था? ग्रीन। अब ये ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या डोमिनेंट है और क्या कैसे रिसोर्सेज वहाँ शो करते हैं प्लांट। तो देखो, येलो है और ग्रीन है, कंफ्यूज मत होना जब आप सीड कलर की बात करते हो और पॉट कलर की, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे पॉट कलर, आप पीस सेलेक्ट करते हो, आप किस तरह के पीस सेलेक्ट करते हो? ग्रीन करते हो, येलो नहीं करते ना। तो याद रखना, पॉट का कलर होना चाहिए ग्रीन और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वहाँ है येलो। पॉट का शेप होना चाहिए एक पी के शेप की होनी चाहिए, उसमें बहुत सारे क्या होने चाहिए? छोटे छोटे वहाँ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि उसमें ग्रेन्स प्रेजेंट होने चाहिए, फुल होनी चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करोगे उसके फ्लावर की, तो फ्लावर का जो डोमिनेंट कलर है वो है वॉयलेट और रेसेसिव इज अ वाइट। फ्लावर का पोजीशन क्या है? एक्सियल, ना कि टर्मिनल। टर्मिनल में जाके क्या होता है? एंड होता है, टर्मिनल। प्लांट की हाइट जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है टॉल और रेसेसिव एज अ डॉफ। तो ये 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मैंडल ने डेवलप करी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो आप सपोज करो उन्होंने उठाए ये वाले कैरेक्टर्स टॉल एंड डॉफ, उन्होंने इस तरह का प्लांट लिया कि उस प्लांट में बाकी सभी कैरेक्टर्स तो एक जैसे थे, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा था जो क्या था? कॉन्ट्रास्ट था, वो थी प्लांट की हाइट। तो देखो, प्लांट की हाइट उन्होंने टॉल लिया और एक डॉफ प्लांट लिया। ठीक है, टॉल और डॉफ प्लांट लेके उन्होंने वहाँ क्रॉस कराया। तो क्रॉस करा के जो सीड्स मिले उन सीड्स को उन्होंने ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराने से क्या मिले? सभी प्लांट्स उनको टॉल मिले। यहाँ ब्लेंडिंग नहीं थी, यहाँ उनकी हाइट में ब्लेंडिंग नहीं थी। ये जो टॉल प्लांट थे ये सिमिलर थे इसके पेरेंट वाला जो टॉल प्लांट था इसके सिमिलर थे ये टॉल प्लांट्स। तो आपने इस जनरेशन को कहा F1 जनरेशन। F को आप फेलियर भी बोलते हो, फेलियर 1 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो फिर क्या, आप फिर से ध्यान देना, टॉल और डॉफ के बीच क्रॉस कराया और जो जनरेशन मिली वो किस तरह की मिली? टॉल मिली। ओके, इस टॉल जनरेशन का उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया। यहाँ तो उनको सभी प्लांट टॉल मिले। ठीक है, अब इन्होंने देखा, आगे एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया और इन्होंने इस टॉल जो प्लांट यहाँ मिले थे उनको सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कि इनका वापस से इन्हीं के साथ क्रॉस करा के जो सीड ग्रो किए, तो वहाँ उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो यहाँ नहीं मिला था। जैसे यहाँ इसके कैरेक्टर्स शो नहीं हुए, लेकिन अब जब इन प्लांट्स को ग्रो कराया उन्होंने, तो जो F2 प्रोजेनी उनको मिली, वहाँ कुछ प्लांट्स को टॉल मिले और कुछ प्लांट्स उन्हें डॉफ मिले जो छोटे थे, लेकिन इनकी हाइट में किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं थी कि वो टॉल और डॉफ के बीच की हाइट के मिल रहे हो। ठीक है, जो टॉल थे वो सिमिलर
सिमिलर थे इन टॉल प्लांट्स के, और जो ड्वार्फ थे वो सिमिलर थे पेरेंट ड्वार्फ प्लांट। ओके, तो आप देखो वहाँ इनको रेशियो जो मिला था वो मिला था 3:1 का। अब सपोज करो 4 प्लांट है तो 3 प्लांट्स तो उनको टॉल मिल गए और 1 प्लांट उनको किस तरह का मिला, ड्वार्फ प्लांट मिला। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, फिनोटाइप की, कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ये आप उसकी बात कर रहे हो कि आपको किस तरह का कैरेक्टर एक्सप्रेस होता दिखाई दे रहा है। तो वहाँ उनको टॉल दिख रहे थे तो उन्होंने कहा टॉल और ड्वार्फ को ड्वार्फ। यहाँ अभी हमने जीनोटाइप की बात नहीं करी है, तो यहाँ तक इस क्रॉस तक, इस F2 जनरेशन के आने तक उनको ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो क्या हो रहा है, एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन किसी न किसी के पास में है जो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उनको इन्होंने नाम दिया, मेंडल ने नाम दिया फैक्टर, और आप कहते हो आज उन्हें जीन्स कहते हो। ठीक है, अब मेंडल ने क्या कहा था, क्वेश्चन पुट हो सकता है, मेंडल ने जीन्स को क्या कहा था, तो मेंडल ने जीन्स को कहा था फैक्टर। तो फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, किसको, एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि कोई हाइट को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, कोई पॉट कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, आई कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, आई कलर मिलता है, तो यहाँ भी क्या मिलता है, एलील्स मिलते हैं। अब देखो हम बात करेंगे एलील्स की, जब हमने बात करी फैक्टर्स की, जीन्स की, तो जीन्स के साथ हम बात करेंगे एलील्स की। एलील्स क्या है, एलील्स एक्चुअली जीन्स है, लेकिन किसके लिए, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। जैसे मैं बात करूं आपकी आई के लिए, ब्लैक कलर की आई मिलती है, ठीक है, ब्राउन कलर की आईज मिलती है और ब्लू कलर की आईज मिलती है। तो ये ब्लैक, ब्लू, ये क्या है, ब्राउन, ये एलील्स है। कैरेक्टर तो एक ही शो कर रहे हैं, क्या, आई का कलर, लेकिन यहाँ क्या है, वेरिएशन है, कलर में वेरिएशन है, तो आप इन्हें कहते हो एलील्स। ठीक है, बाकी सब सेम होता है उनमें, लेकिन ये लिटिल बिट डिफरेंसेस वहाँ होते हैं। तो आपने एलील किसे कहा, जीन्स है, किसके लिए, फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हो सकता है, जैसे कि आप हाइट की बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो पॉट के कलर की बात कर सकते हो, पॉट के शेप की बात कर सकते हो, फ्लावर कलर की बात कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस किसे कहते हो, आप कैसे कहते हो। तो देखो होमोजाइगस, अगर आप बात करते हो टॉल प्लांट मैंने कहा, ये टॉल प्लांट कहा, टी और टी कैपिटल शो कर रहा है, दैट मीन्स ये होमोजाइगस है कि दोनों सेम है, एक जैसी अपीयरेंस दे रहे हैं। अगर आप बात करते हो टी और स्मॉल टी, तो ये क्या शो कर रहा है, हेटेरोजाइगस। एक तो कैरेक्टर किसके लिए है, एक चीज जो शो कर रहा है किसको, ये शो कर रहा है उसकी टॉल हाइट को, और ये दूसरा वाला शो कर रहा है स्मॉल, उसके रिसेसिव कैरेक्टर को, उसके ड्वार्फ हाइट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहोगे होमोजाइगस, होमोजाइगस, और इसको कहोगे हेटेरोजाइगस। समझ में आया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब हम बात करेंगे इसके साथ ही जीनोटाइप की या फिनोटाइप की। आपने देखा प्लांट को और आपने देखने से बताया ये टॉल है एंड दिस वन इज ड्वार्फ। ठीक है, तो ये आप बात कर रहे हो उसके फिनोटाइप की, वो अपीयरेंस कैसे दे रहा है, अभी आपको उसका जीनोटाइप नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह क्रॉस कराते हो, ये क्रॉस कराया, अगर मैं आपको क्रॉस करा के दिखाऊं, ये देखो ये टॉल है, टॉल का क्रॉस हुआ, मैं यहीं कराती हूँ क्रॉस को, क्लियर हो, ये टॉल, ये लिया आपने ड्वार्फ, दोनों के बीच क्रॉस कराया, आपको क्या यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको जो जनरेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, यानी कि सभी प्लांट्स किस तरह के हैं, यहाँ सभी प्लांट्स टॉल हैं। ये जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सभी है, दैट मीन्स 4 के 4 यहाँ पे कैसे है, टॉल है। अब अगर आप इसका सेल्फ क्रॉस कराते हो तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, इसका क्रॉस यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और फिर ये यहाँ, तो यहाँ आपको ये मिलता है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट शो कर रहा है 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, ये इसका जीनोटाइप है। दैट मीन्स जब आप F2 जनरेशन
जनरेशन की बात करते हो तो वो जीनोटाइप आपको हमेशा क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3:1 मिल रहा है, किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ऐसे क्रॉस उन्होंने सिर्फ हाइट को लेके ही नहीं किए, अदर कैरेक्टर्स को लेके भी उन्होंने एक क्रॉस किए। और जब उन्होंने एक क्रॉस किए फर्दर तो उन्होंने देखा जो आपको F2 जनरेशन में फिनोटाइप मिल रहा है वो आपको 3:1 का ही फिनोटाइप मिल रहा है, ठीक है। यानी कि देखने में आपको जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो 3:1 है। अब अगर हम बात करें उसके जीनोटाइप की तो देखोगे ये कंप्लीट जो सेट दिख रहा है कैपिटल T, ये शो कर रहा है इसकी टॉल हाइट को। दैट मीन्स ऐसा एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है, एक ही प्लांट ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर नेक्स्ट की बात करते हो तो ये कैपिटल T और स्मॉल t के साथ में आपको 2 प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, 4 में से ओनली 2 प्लांट दिखाई दे रहे हैं यहाँ इस तरह से। तो आप इसको कहोगे 2, 1:2:2 और टोटली जो डॉफ प्लांट है वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ओनली 1 दिखाई दे रहा है। तो ये है उसका जीनोटाइप, ये होमोजाइगसली टॉल है, इसलिए 1। ये हेट्रोजाइगसली टॉल है क्योंकि इसके पास कैरेक्टर कौन सा है, स्मॉल t भी है, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगसली टॉल 2 प्लांट मिले, जबकि 1 प्लांट आपको ऐसा मिला जो होमोजाइगसली डॉफ है, ठीक है। एक जैसा शो कर रहा है इसीलिए होमो। अगर 2 तरह के वहाँ पे गैमेट्स प्रेजेंट है, 2 तरह के वहाँ पे जीन्स प्रेजेंट, तो आप उसे क्या कहोगे, हेट्रोजाइगसली, ठीक है। तो ये बात खत्म होती है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ये आपको टॉल ही क्यों मिले। ये देखो ये टॉल मिले जबकि कैपिटल T भी है और स्मॉल t भी है, ठीक है। जब आप यहाँ बात करते हो डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर की तो एक बात याद रखना, मैंने यहाँ टॉल के लिए t दिया, डॉफ के लिए d नहीं दिया, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूजन होता है, इसलिए टॉल के लिए आप अगर t दे रहे हो तो आप डॉफ के लिए यहाँ स्मॉल t दोगे ताकि आपको समझ में आए कौन सा कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है और किस पर डोमिनेंट है, ठीक है। तो देखो ये जो डॉफ है, डॉफ के ऊपर टॉल जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, ठीक है। वो इस डॉफ कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, ठीक है। जैसा कि मेंडल ने अपने पुनेट स्क्वायर के थ्रू या उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 लॉज को उन्होंने क्लियर किया। फर्स्ट लॉ उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्लियर किया और सेकंड लॉ उन्होंने क्लियर किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, ठीक है। तो देखो यहाँ डोमिनेंट की हम पहले बात करते हैं। इस जो रेशियो जो आपको मिला है इसमें क्या हुआ है, यहाँ एक्सप्रेस नहीं होने दिया। क्या नहीं एक्सप्रेस होने दिया, डॉफ जो कैरेक्टर था उसे एक्सप्रेस नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट था, वो एक डोमिनेंट जीन है, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, इसके डॉफ कैरेक्टर को शो नहीं होने देगा। तो आप जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे वहाँ आपको सभी प्लांट्स पहले तो F1 जनरेशन में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर शो हुआ, लेकिन जब आप वहाँ सेल्फ क्रॉस कराते हो तो आपको वहाँ क्या होगा, सभी कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे कि किस तरह की प्रोजेनी है। ये परसेंटेज ऑफ चांस है आपको किस तरह की प्रोजेनी मिलती है। तो वहाँ आपको रेशियो मिल रहा है 1:2:1 जीनोटाइप का, और फिनोटाइप जो आपको दिख रहा है वो 3:1 दिखाई दे रहा है। ये क्लियर हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक्चुअली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसको पोनेट ने डेवलप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो पोनेट ने करवाया, उन्होंने एक चेकर बोर्ड डेवलप किया जिसे आप बोलते हो पोनेट स्क्वायर कहते हो। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ब्रेजिलियन सी पोनेट, इन्होंने डेवलप किया था पोनेट स्क्वायर। ये जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम शो किया है इसको उन्होंने किस तरह शो किया था, एक स्क्वायर की फॉर्म में शो किया था। देखो वो किस तरह दिया था, ये टॉल कैरेक्टर है, ये लिया उन्होंने इस तरह, यहाँ लिया उन्होंने अब इसको बताओगे, एक को बताओगे पेरेंट शो करोगे, मेल और फीमेल, ये आपने पेरेंट शो किए और ये आपने शो किए गैमीट्स, ये मेल से मिलने वाले गैमीट्स और यहाँ फीमेल से मिलने वाले गैमीट्स, ठीक है। अब आपने जब गैमीट्स किए तो अब आपको प्रोजेनी किस तरह मिलेगी, ये टी, ये यहाँ टी मिले, सभी कैसे मिले, ये पोनेट स्क्वायर है, सभी किस तरह के मिले, टॉल मिले, टॉल मिले, और सबका जो जीनोटाइप है वो भी सेम है, ठीक है। तो जितने भी क्रॉस हुए सब में उनको इसी तरह का जनरेशन मिला, तो ये आपको टॉल प्लांट्स मिले। अब इन्होंने क्या किया, इन टॉल प्लांट्स के बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो देखो
देखो आप वो किस तरह से कराओगे, वो आप यहाँ कराओगे, टी और टी, ये ठीक है। मेल और फीमेल की बात, गैमीट्स, ये है F1 जनरेशन का क्रॉस। सेम गैमीट्स हमने लिए, इनको अलग अलग किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ प्रूव करेगा खुद को, ठीक है। तो ये मिला कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ठीक है। और फिर ये इसके साथ में क्या मिला आपको, स्मॉल टी। तो ये 1, ये 2 और फिर 1, दैट मीन्स 1:2, 2:1 is a genotype, and 3:1, tall and 1 is dwarf. That means phenotype is 3:1. It is phenotype, ठीक है, it is phenotype। तो देखो ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां हमने बात करी होमोजाइगस की, हेट्रोजाइगस की, जीनोटाइप जो उनके जीन्स शो कर रहे हैं, फिनोटाइप जो वो अपीयरेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ मैं खत्म करती हूँ। डेवलप किया इसको, इजी तरीका इसका डेवलप किया, एक चेकर बोर्ड डेवलप किया, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए रेजिडेंट सी पोनेट, ठीक है, इन्होंने यहाँ डेवलप किया। अब बात करते हो टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो आपको यहाँ पे जनरेशन मिली है इसका क्रॉस कराया जाता है, पेरेंट जनरेशन का क्रॉस कराया जाता है डॉफ के साथ में, जो डॉफ प्लांट है उनके साथ में वहाँ क्रॉस कराया जाता है आगे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखो जहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलता है, सभी प्रोजेनी सेम टाइप की मिलती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं। ये एक जनरल टर्म, सिंपल टर्मिनोलॉजी मेंडल को पढ़ने के लिए, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे 5.2 डिस्कस खत्म हुआ, 5.2.1 आगे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके।